वहीं कर्नाटक के बिदर के शाहीन तालीमी इदारे के खिलाफ मुल्क से बगावत का इल्जाम आयद करने की सख्त मजम्मत की जा रही है। बेंगलुरु में शहरियत कानून के खिलाफ जारी एहतजाज के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर सवालात उठाए जा रहे हैं। एहतजाजियों ने कहा कि पुलिस और हुकूमत बच्चों को भी बख्श नहीं रही है। इज़हार ख्याल की आज़ादी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वाज़ेह है कि एनआरसी के खिलाफ सीए के खिलाफ शाहीन तालीमी इदारे के बच्चों ने एक ड्रामा पेश किया था। इस ड्रामे को मुतनाज़ा करार देते हुए शाहीन इदारे के खिलाफ मुल्क से बगावत का इल्जाम आयद किया गया। इस मामले में एक तालिबा की वालिदा और टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एहतजाजियों ने कहा कि शहरियत कानून और एनआरसी की आड़ में मुल्क की फिजा को खराब करने की कोशिशें हो रही हैं। जमहूरी और सेकुलर उसूलों को पामाल किया जा रहा है। जिस तालिबा की वालिदा को गिरफ्तार किया गया है, इस मामले में वो तालिबा 5वीं क्लास में पढ़ती थी और उसकी उम्र 9 साल बताई जा रही है। ये एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु में रात और दिन एहतजाज का सिलसिला जारी है। बेंगलुरु के मैसूर बैंक सर्कल में इस वक्त एहतजाज हो रहा है। आज इस प्रोटेस्ट के जरिए क्या बात कही जा रही है? हम यही बोल रहे हैं कि हर सिटीजन को वी हैव टू कम आउट ऑफ द स्ट्रीट बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज रियली बैड फॉर द कंट्री. The fact that the government, that the police can go and interrogate a 9-year-old and put sedition charges on the mother, I think speaks volumes for the kind of intolerance that is coming into this country. एनआरसी के खिलाफ और जो ड्रामा हुआ था बीदर में, उसके बारे में जो है चार्जेस लगाए गए हैं। तो ये जो बीदर में एक स्कूल है, शाहीन स्कूल, वहाँ के बच्चों ने एक प्ले किया और उस प्ले में एनआरसी सीए के खिलाफ कुछ कहा और इसके लिए एबीवीपी के लोगों ने कंप्लेन किया और पुलिस तब से उनको इंटेरोगेट कर रही है बच्चों को रोज, और उनके पेरेंट, उनमें से कुछ बच्चों के पेरेंट्स और टीचर्स को जेल में डाल दिया है। हम इस नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हैं और हम तब तक खड़े रहेंगे जब तक बिदर पुलिस उन बच्चों को छोड़ नहीं देती, उनके माँ बाप को जेल से निकाल नहीं देती। हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं, जो बच्चों को और टीचर और माँ को जो अरेस्ट किया गया है तो उन्हें रिलीज किया जाए और ये जो सेडिशन है उसको वापस लिया जाए। ये जो है बच्चों के, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनके दिलों में एक खौफ पैदा करने वाला माहौल बना रहे हैं। लोगों के ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो रहा है ना, ये बहुत अन्याय हो रहा है। बच्चों में ये जो डर फैला रहे हैं लोग, ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि उसको मन में ऐसे डर आ गया तो बच्चों को साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट होगा। बहुत ही शर्म की बात है कि आज मुल्क के अंदर इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं कि छोटे 8-9 साल के बच्चे एक स्कूल में ड्रामा भी नहीं कर सकते। क्या इतनी भी आज़ादी नहीं कि वो अपने मर्जी के हिसाब से एक ड्रामा कर सके? ये किस तरह की हुकूमत है, किस तरह की जमहूरियत है? डेमोक्रेसी का आज कोई नामो निशान नहीं है। इसीलिए आज हम लोग जो है आज जो रास्तों पर आकर जो है हमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर हम इंडिया में रहना चाहिए तो इंडिया में सारे लोग भाई बहन से मिलकर रहना चाहिए। रादर देन लाइक इम्प्लीमेंटिंग दिस थिंग, दे कुड हैव इम्प्लीमेंटेड द अदर थिंग्स, वेरी गुड थिंग्स. Okay, implementing on the education, implementing on the roads, implementing on the IT peoples, like implementing on the IT peoples rather than education, everything. लोकसभा में ये बात कही गई है कि एनआरसी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये एनआरसी इम्प्लीमेंट जो नहीं होगा बोल के आज उन्होंने कहे हैं, इसको हम मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सबसे पहले जो इन्होंने जो एनपीआर 15 अप्रैल से आ रहा है उसको वापस लेना है। इन्होंने एनपीआर में जो इन्होंने सवाल रखे हैं वो सवाल जो है उसका मकसद जो है एनआरसी लाने का। एनआरसी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, अभी पार्लियामेंट में बोले हैं। सीएए, एनआरसी, एनपीआर, ये तीनों का ट्रायंगल है, बस दो को वहाँ पर रखकर एक को करने की कोशिश की जा रही है। एनपीआर में पूरा डॉक्यूमेंट रहेगा, उनका पूरा डेटा रहेगा, उस डेटा से ट्रायंगल से काम करेंगे तो कहाँ जाएंगे दूसरे आदमी। एहतजाजों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सीए, एनआरसी और एनपीआर की पुरजोर अंदाज में बेंगलुरु में मुखालिफत की जा रही है। कैमरामैन शिव कुमार के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु।